हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी दोस्त देख रहे हैं मोस्ट वीवीआईएस सुपर 30 क्वेश्चन हिंदी सब्सिडरी। आप एलएल कहिए या 100 मार्क्स का हिंदी में कहिए, ठीक है दोस्तों। जिसका भी 100 मार्क्स का हिंदी है, मैं उसका वीडियो लेकर आ गया। इस वीडियो में आप सभी दोस्त जानेंगे कि 100 मार्क्स का जिसका भी है तो मैं उसी का बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। हिंदी सब्सिडरी का सेट 9 है। पिछले वीडियो में आप सभी दोस्तों ने जाना है कि किस पाठ के कौन से लेखक है। जी हाँ दोस्तों, किस पाठ के कौन से लेखक का ऐसे क्वेश्चन आता है तो उसका मैंने वीडियो बना दिया हूँ। जो भी दोस्त नहीं देखे वो सेट 8 जाकर देख लीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ भी आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था उसके अनुसार भी यह सेट 9 आया है, ठीक है। सेट 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति भावना के पद जो विद्यापति ने लिखे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि विद्यापति से जो फर्स्ट पार्ट है उसी का जब सेकेंड पार्ट है उससे मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट का विद्यापति का है तो उसी के मैं वीडियो में बनाया हूँ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट का। विद्यापति का जो भक्ति भावना का पद है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विद्यापति किस काल के कवि है? तो आदिकाल के कवि है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिसफी। बिसफी कहाँ है? बिहार के मधुबनी जिला में। कहाँ है? बिहार के मधुबनी जिला में है, ठीक है। वहाँ उनका जन्म हुआ था विद्यापति जी का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1351 ईस्वी में हुआ था विद्यापति का जन्म। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं विद्यापति का मृत्यु कब हुआ था? 1448 ईस्वी में विद्यापति का मृत्यु हुआ था, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हर एक पार्ट से लेकर वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप सभी दोस्तों को आसानी हो जाएगा पढ़ने में कि कौन से पार्ट के लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था। समझ गए दोस्तों? ऐसे वीडियो में बना आपको आसानी हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विद्यापति की रचना किस भाषा में मिलती है? तो किस भाषा में मिलती है? मैथिली भाषा में मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विद्यापति किस राजा के मित्र थे? तो महाराज शिव सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराज शिव सिंह के मित्र थे। एक और क्वेश्चन आता है, विद्यापति किस राजा के दरबार कवि थे? तो वो महाराज शिव सिंह और महाराज कृति सिंह, ठीक है। इन दोनों के दरबारी मित्र थे, ठीक है, दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विद्यापति के द्वारा निर्मित भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? अवहठठ है। कौन सी है? अवहठठ है विद्यापति के द्वारा निर्मित भाषा। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना विद्यापति की प्रसिद्धि किस रचना के कारण सर्वाधिक हुई? विद्यापति किस रचना से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो कीर्ति पताका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, हिंदी में गीति परंपरा। जी हाँ, तो गीति परंपरा का प्रारंभ किस कवि को माना जाता है? किस कवि को माना जाता है? तो विद्यापति को माना जाता है। गीति परंपरा का आरंभ करने वाले पहले कवि थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, विद्यापति की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौन सी है विद्यापति की प्रमुख रचना? पुरुष परीक्षा है विद्यापति की प्रमुख रचना, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा क्या है? तो पुरुष परीक्षा क्या है? सांस्कृतिक रचना और एक नीति ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले जो भी दोस्त वीडियो को यार लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, कि ऐसे ही वीडियो आप सभी दोस्तों को देखने को मिलता है और मिलता रहेगा, क्योंकि यह चैनल आप सभी दोस्तों का ही चैनल है। जैसे आप सभी दोस्त कमेंट करते हैं उसके अनुसार इस चैनल पर वीडियो बनाया जाता है और आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, विद्यापति की संस्कृत रचना मणिमंजरी की कथा वस्तु में किस राजा का वर्णन हुआ है? तो किस राजा का वर्णन हुआ था? राजा चंद्रसेन का वर्णन हुआ है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, विद्यापति की संस्कृत में एक और रचना है जिसका नाम है भू परिक्रमा। दोस्तों भू परिक्रमा किनके आदेश से रची गई थी? तो महाराज देव सिंह के आदेश से रची गई थी विद्यापति के द्वारा भू परिक्रमा, जो कि संस्कृत में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति द्वारा रचित गोरस विजय का, यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, इसको आप सभी याद कर कर ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए। विद्यापति द्वारा रचित गोरस विजय क्या है? एक एकांकी नाटक है, ठीक है। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि गोरस विजय किसकी रचना है। जैसे तो गोरस विजय किसकी रचना है तो आपको मालूम कर लीजिएगा किसकी रचना है, तो यह विद्यापति की रचना है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा, जैसे पूछ देगा कि गोरस विजय को किसने लिखा है, तो गोरस विजय को विद्यापति ने लिखा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, गोरस विजय से क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक है, पूरा गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन लगता है। विद्यापति की कौन सी रचना मिश्रित भाषा की मानी जाती है? तो मिश्रित भाषा की मानी जाती है गोरस विजय ही है, ठीक है। देख लीजिए गोरस विजय से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। गोरस विजय में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और मैथिली भाषा। जी तो 3 भाषा का प्रयोग हुआ है, यहाँ से देख लीजिए। संस्कृत भाषा, प्राकृत और मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है गोरस विजय में, लेकिन जिन्होंने विद्यापति ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह पार्ट समाप्त हो गया। जैसे एक पार्ट से 17 क्वेश्चन अच्छा लगा था, तो 17 क्वेश्चन इसमें डाला गया है, ठीक है दोस्तों। तो 17 तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब 2 पार्ट को, जैसे हम इसमें आपको बताया था कि 9 या 10 पार्ट है टोटल, ठीक है। तो वो ऐसे वीडियो बनेगा, एक दिन में 2 पार्ट को क्लियर कराया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखिए, ठीक है। चलिए 2 पार्ट का जो नाम है काव्यगत के 2 है, तो किनका है? कबीरदास का है, ठीक है। 2 पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कबीरदास किस कालखंड के कवि है? तो भक्ति काल के है। किस कालखंड के? भक्ति कालखंड के है। 2 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में हुआ था कबीरदास का जन्म। अगला क्वेश्चन, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था, ठीक है, काशी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास किसके शिष्य थे? तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। एक और क्वेश्चन आ सकता है, स्वामी रामानंद के शिष्य कौन थे? तो आप कबीरदास पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर पूछता है, इसलिए आप अच्छा से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन, कबीरदास का पालन पोषण किनके द्वारा हुआ था? तो नीरू और नीमा के द्वारा हुआ था कबीरदास का पालन पोषण। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास कैसे भक्त थे? तो निर्गुण भक्त थे कबीरदास, ठीक है। 7वें नंबर क्वेश्चन है 2 पार्ट का, कबीरदास का विरोध किससे था? तो कबीरदास का विरोध मूर्ति पूजा एवं मुस्लिम रूढ़ियों से। जब मूर्ति पूजा करते जो मुस्लिम रूढ़ियों थे, उनसे उनका विरोध था। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कबीरदास किस काव्यधारा के कवि है? तो रहस्यवादी काव्यधारा के कवि है। 9 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास किस जाति के थे? इसे तो आप नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए, कबीरदास जुलाहा जाति के थे, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन, कबीरदास ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था? तो मगहर में। मगहर नामक स्थान पर कबीरदास ने अपना शरीर त्याग किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास की वाणी का संग्रह है, बीजक है। एक और क्वेश्चन इससे आता है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीरदास की रचना है, इसको याद कर लीजिए। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की। ऐसे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। कबीरदास की कौन सी भाषा थी? तो साधु कोक्कड़ी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कोक्कड़ी इसमें लिखा है, कड़की होता है, ऐसे में मैनेज कर लीजिएगा आप सभी दोस्त एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन, वाणी का डिडक्टर। यह आज का सबसे VVI क्वेश्चन है। वाणी का डिडक्टर किनको कहा जाता है? कबीरदास को कहा जाता है वाणी का डिडक्टर, ठीक है। VVI क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, कबीरदास सर्वप्रथम क्या थे? एक साधक थे। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बीजक में कितने भाग है? तो बीजक में 2 भाग है। कबीरदास किसके उपासक थे? तो निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, ठीक है। 2 पार्ट तक कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। इसमें भी 16 क्वेश्चन था और फर्स्ट पार्ट में 17 क्वेश्चन था, ठीक है। दोनों मिलाकर आपका 33 क्वेश्चन हुआ। जी हाँ, तो 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सब देखने वाले हैं
पार्ट 3 और पार्ट 4 का क्वेश्चन जो VBI होगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर रखे। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 और 4 का वीडियो लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, मस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।